हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे। आज की ये ड्रेस मैंने 2 पार्ट में बनाई है। चोली अलग है इसकी और नीचे का घेरा जो है इसका ये अलग है। तो 2 पार्ट में बनाई हुई ये ड्रेस है और ये मैंने 4 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाई है। मैंने इसमें आपको सभी साइज के बाल गोपाल के लिए ड्रेस बनाना बता दिया है, घेरे के लिए बता दिया है। जो चोली में मैंने फंदे डाले हैं, आप हर साइज के हिसाब से 2-2 फंदे बढ़ाते चले जाना। ये जो मैंने इसमें फंदे डाले हैं ये मैंने 4 नंबर बाल गोपाल के लिए डाले हैं। आप जितने भी फंदे हैं इसमें 5 नंबर के लिए इससे 2 फालतू डाल लेना, 6 नंबर के लिए इससे और 2 फालतू डाल लेना। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ के बाल गोपाल की ये ड्रेस बना सकते हो। अगर आपको ये ड्रेस बनानी है तो वीडियो पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना और अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने ये जो डिज़ाइन दिया है ये किस तरह से दिया है। एकदम अलग और सिंपल तरीके से बनाया हुआ मेरा ये डिज़ाइन है। तो आप अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना, जिससे कि मेरी ये बनाई हुई ड्रेस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बाल गोपाल की ये ड्रेस बनाना। सबसे पहले हम अपनी ड्रेस का घेरा बना रहे हैं और घेरा बनाने के लिए हमने सिलाई में ये 36 फंदे डाल लिए हैं। 36 फंदे हमने डाल लिए हैं, सिंपल वाले फंदे डाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली सिलाई हम इस तरह से ये उल्टी बनाएंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बना लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए। ऐसा करने से क्या होता है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप तुरंत देख सकोगे। पहली सिलाई उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से। अभी इस सिलाई से आप देखिए, यहाँ पर मैं अपने फंदे बैठाऊंगी डिज़ाइन के, तो ये सिलाई आपको, पहली सिलाई को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इस तरह से ये देखिए, पहला फंदा आपको सीधा बना लेना है ये, ठीक है। पहला फंदा सीधा बना लिया, फिर फंदा अपनी साइड किया, अपनी साइड कर लिया फंदा, और ये फंदा भी हमने सीधा बना लिया। यहाँ पर हमारी ये एक जाली हो गई है, ठीक है। सीधा बना लिया एक फंदा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, इसे डबल करके ऊन को आगे लाएंगे, डबल करके लाएंगे हम ऊन आगे। 2 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे इस तरह से, और उस वाली ऊन से बनाएंगे जो हमारी खींच नहीं रही। ये डबल ऊन करने में एक खींच रही है और एक हमारी खींच नहीं रही, तो हम उस वाली ऊन से बनाएंगे जो हमारी खींच नहीं रही। अब हम इसको पीछे खींच देंगे इस तरह से, पीछे कर दिया हमने ये ऊन। अब एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। ये हमारा 4 फंदों का डिज़ाइन रहेगा, ठीक है। 4 फंदों का डिज़ाइन है हमारा। एक फंदा अब हम सीधा बना लेंगे। अब हम ऊन अपनी साइड करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे बना देंगे इस तरह से। एक जाली बन जाएगी और 2 फंदे हमारे ये सीधे बन जाएंगे, ठीक है। 2 फंदे सीधे बन गए। अब फिर ऊन अपनी साइड करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब इस तरह से सीधा बना लिया एक फंदा और जाली बन गई हमारे साथ में। फिर हम 2 डबल ऊन करके आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे बना लेंगे और ऊन को पीछे खींच देंगे या इस तरह। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और फंदा अपनी साइड करेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे बना देंगे इस तरह से। ये हो गए हमारी साथ में जो 4 फंदों का डिज़ाइन है, इसके दोनों साइड जाली बननी है। 2 फंदे सीधे बना लिए हमने ये। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे ये इस तरह से। फिर ऊन डबल करके आगे लाएंगे। 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, जो ऊन सी ऊन हमारी खींच नहीं रही उस वाली ऊन से, और ऊन हम पीछे खींच देंगे इस तरह से। खींच दी। अब एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे। साथ में ये हमारे सीधा बनाएंगे तो हमारी यहाँ पर जाली बन जाएगी। ये 2 फंदे हमने सीधे बना लिए, ठीक है। फिर ऊन अपनी साइड करेंगे
एक फंदा सीधा बनाएंगे तो ये हमारी जाली बन जाएगी। और फिर डबल ऊन आगे लाएंगे और इस तरह से ये हम 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। ऊन खींच देंगे पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक जाली बन जाएगी। इस आगे की साइड ऊन है तो हम इस सीधे फंदे बनाएंगे तो एक हमारी जाली बन जाएगी। 2 फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर ऊन अपनी साइड लाएंगे, अब एक फंदा सीधा बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा सीधा बनाकर डबल ऊन लाएंगे आगे को, और जौन सी ऊन नहीं खींच रही उससे हम 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर ऊन खींच देंगे पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर फंदा आगे लाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से। ये 2 फंदे सीधे बना दिए, फिर ऊन अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बना करके फिर ऊन को डबल करके आगे लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और ऊन को पीछे खींच देंगे इस तरह से। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ये, ठीक है, फिर आगे फंदा करेंगे और एक फंदा हम अब लास्ट वाला सीधा बनाएंगे। एक फंदा हमारा इधर सीधा था, एक इधर सीधा, हमारी पूरी बुनाई ये बैठ गई है। अब उल्टी साइड हमें कुछ नहीं करना, पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बनानी है। ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, हमारे ये 6 डिज़ाइन पड़े हैं यहाँ पर, तो हमारे 6 डिज़ाइन पर हमने 6 डिज़ाइन के दोनों साइड जाली दी हैं, तो हमारे इस पर 12 फंदे बढ़ गए हैं, यानी हमारे हर सीधी सिलाई पर 12 फंदे बढ़ जाएंगे। तो हमने शुरू में पहला एक फंदा उल्टा सीधा बनाया था, ये इस तरह से एक सीधा बनाया था, और ये हमारा जाली से फंदा बढ़ गया, तो ये हम सीधा ही बनाएंगे। ठीक है, ये सीधा बनाएंगे। और ये 4 फंदे हमारे डिज़ाइन वाले हैं, तो हमें क्या करना है, जाली देनी है, लेकिन जो ये हमारे 4 फंदे डिज़ाइन वाले हैं, इन फंदों के बराबर साइड में ही जाली देनी है, और जितने बढ़े हुए फंदे हैं वे हमारे बीच में प्लेन फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से फंदा अपनी साइड करेंगे। ये हमारे 4 फंदे डिज़ाइन के हैं, तो इनमें हमें जाली देनी है। पहला फंदा सीधा, डबल ऊन आगे, इस तरह से डबल ऊन आगे, खींच ली पीछे, फिर एक फंदा सीधा। अब हमें जाली देनी है, यहाँ पर आगे करेंगे। पहले हमने यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाए थे, अब हमारे यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनेंगे, क्योंकि ये जो जाली से दोनों साइड फंदे बढ़ रहे हैं वे हमारे बीच के प्लेन फंदे बन जाएंगे। तो इस बार हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, ये 2 की जगह 4 फंदे सीधे बनाएंगे। यहाँ पर ये इस तरह से हर बार 2 फंदे बढ़ते चले जाएंगे, एक प्लेन जगह पर 2 फंदे बढ़ते चले जाएंगे। और ये डिज़ाइन हमारा इसी तरह आएगा, जो हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन पर डिज़ाइन रहेगा, लेकिन हमारे बीच वाले फंदे प्लेन वाले बढ़ते चले जाएंगे। इस बार हमारे 4 हैं, अगली बार सीधी सिलाई पर ये हमारे 6 हो जाएंगे, फिर उससे अगली पर 8 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हर सिलाई पर 12 फंदे बढ़ेंगे, तो हर बीच के गैप में हमारे 2-2 फंदे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन 4 फंदे डिज़ाइन दिया आ गया, फंदा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे हम जाली से। ठीक है, डबल ऊन आगे करेंगे, डबल ऊन आगे करके जो फंदा हमारा नहीं खींच रहा है उससे हम 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और फिर आगे फंदा लाएंगे। अब ये यहाँ पर 2 फंदे थे, ये वाले पहले जो हमने प्लेन बनाए थे, इस बार जाली से 2 फंदे जो पिछली बार हमने जाली बनाई थी वे हम इस बार सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जाली के लिए आगे फंदा लाएंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरह से ये हम 4 फंदे सीधे बना लेंगे। बस इसी तरह से हमें पूरा डिज़ाइन ये बनाना है। उल्टी सिलाई पर हमें कुछ नहीं करना, पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बनानी है। तो पूरी उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना लो। अब देखिए, ये हमने बना करके इतना बड़ा कर लिया है, और हमने इसमें जो जालियाँ दी हैं उनकी संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहाँ पर लेंथ इसकी 8 जालियाँ, हमने लेंथ में 8 जालियाँ दी हैं। ये देखिए 8 जालियाँ हैं हमारी ये, और इस डिज़ाइन के दोनों साइड हमारी ये जालियाँ हैं। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल सा हमारा ये डिज़ाइन है, और हमने इसमें ये लेंथ इसकी 8 जालियाँ दे करके
कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको और बड़ा घेर चाहिए तो आप इसमें और एक जाली और दे दीजिए। ये मैंने 8 जाली 4 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाई है। अगर आप 5 नंबर बाल गोपाल के लिए बना रहे हो तो आप इसमें एक जाली और दे दीजिए, 9 जाली बना दीजिए। और अगर आप 6 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप इसमें 10 जाली दे दीजिए। हर नंबर के हिसाब से आप एक एक जाली बढ़ाते चले जाइए, तो इसके एक जाली बढ़ाने से ही घेर में अंतर आ जाएगा। और हमारे यहाँ पर जो फंदे हैं वो हमारे बहुत हैं, वो कम नहीं है फंदे। यहाँ पर फंदे हमारे बहुत हैं। और अगर आप छोटे साइज का बना रहे हो तो एक जाली कम कर दीजिए। 3 नंबर का बनाओ तो आप 6 जाली रहने दीजिए। इस तरह से ये घेर अपना बना करके कंप्लीट कर लीजिए। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। देखिए इस समय हम सीधी साइड है। अब हमें सीधी साइड पर करना क्या है, पहली ये सिलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है सीधी साइड पर। अब हम नीचे का बॉर्डर बना रहे हैं और हमें ये सिलाई अपनी उल्टी उल्टी बनानी है। फंदे हमारे इसमें अच्छे खासे बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे फंदे जब भी हमने जाली बनाई है, हर जाली पर जब भी हमने ये सिलाई बनाई है सीधी, तो उस पर हमारे लगभग 12 फंदे बढ़े हैं। एक डिज़ाइन से हमारे 2 फंदे बढ़ते हैं, क्योंकि एक डिज़ाइन के दोनों साइड हमारी जाली है, तो एक डिज़ाइन से 2 फंदे हमारे बढ़ते हैं। हमारे इसमें 6 डिज़ाइन बने हुए हैं, तो हमारे इसमें एक सिलाई पर 12 फंदे बढ़े हैं। इस तरह से आपने अगर 7 जाली बनाई है तो 12 का ही 7 में गुणा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने फंदे बढ़े हैं। 8 जाली बनाई है तो 8 में गुणा कर लीजिए 12 की। इस तरह से आपको पता चल जाएगा, या आप गिन लीजिए, सीधा सा हिसाब है, आप गिन भी सकते हो फंदे। और ये सिलाई हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। सीधी साइड में हमें ये नीचे का बॉर्डर देने के लिए पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। मैंने ड्रेस में एक ही कलर से बना रही हूँ, आप चाहो तो आप इसे 2 कलर से भी बना सकते हो। बस हर ऊन आपको सीधी साइड उल्टी साइड पर जोड़नी है और एक कलर से आपको 2 सिलाइयाँ बना लेनी है। इस तरह से आप 2 कलर से भी बना सकते हो, आप 3 कलर से भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ये सिंगल कलर से ही बनानी थी, तो इसलिए मैंने ये सिंगल कलर से ही बनाई है। तो चलिए ये पूरी रो आप उल्टी उल्टी बना लीजिए। सीधी सिलाई हमारी ये सीधी साइड से हमने जो उल्टा बनाया था ये हमारी कंप्लीट हो गया है। अब हम उल्टी साइड पर हैं, और उल्टी साइड पर भी हम ये सिलाई इस तरह से उल्टी ही बनाएंगे, क्योंकि नीचे का बॉर्डर बना रहे हैं तो हमें दोनों साइड हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो ये हमारे बॉर्डर की दूसरी सिलाइयाँ हैं। हमें अपने बॉर्डर की 5 सिलाइयाँ बनानी हैं, तो ये हमारी दूसरी सिलाई है बॉर्डर की। और इसके अलावा आप 3 सिलाई और बना लीजिए अपने बॉर्डर की, और दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनानी है। ये हमारी दूसरी है, 5 सिलाई हमें टोटल बनानी है बॉर्डर की, तो ये दूसरी है, तो आप 3 और बना लीजिए। और सीधी साइड से भी उल्टा बनाना है उसको, और उल्टी साइड से भी उसको उल्टा ही बनाना है। तो इतना बना करके आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको फंदे घटाने का एक अलग ही तरीका बताऊंगी, हमें किस तरह से अपने फंदे घटाने हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि मेरी बनी हुई ड्रेस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सब लोग अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस बना सकें। क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस बनानी बताती हूँ। भारी ड्रेस ना ही मुझे बनानी पसंद है और ना ही मैं आपको बताती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी ड्रेस में हर ड्रेस में डिज़ाइन अलग रहेगा, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलिए इस तरह से आप 5 सिलाई बना लीजिए, 3 और बना लीजिए। ये हमारी दूसरे नंबर की सिलाई है। अब ये हमारी देखिए 5 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। 5 सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें ये अपने फंदे इस तरह से घटाना है। पहले इस फंदे को एक बार बना लीजिए इस तरह से, फिर इसको 2 का 1 कर दीजिए, ठीक है। फिर इस फंदे को 2 बार बना लीजिए, 2 बार बनाया और इसको इसके साथ घटाया और 1 बार और घटा दिया। फिर इस फंदे को 2 बार बना लीजिए, 1 2, और फिर इस फंदे को इधर की साइड करके घटा दीजिए इस तरह से, 1 बार और घटा दीजिए इस तरह से। फिर इस फंदे को 2 बार बना लीजिए, 1 2, और फिर इसके साथ घटा दीजिए
एक और एक बार और 2। फिर इस फंदे को 2 बार बना लीजिए, 1 2, और फिर ये इस सिलाई में करके इसको इसके साथ घटाकर 2 का 1 कर लीजिए, एक बार और 2 का 1 कर लीजिए। फिर ये घटाया हुआ वाला जो फंदा है इसको 2 बार बुन लीजिए, 1 2, फिर इसके साथ घटा दीजिए इसको करके 1 और एक बार और 2, फिर इसको 2 बार बना लीजिए। इसी तरह से पूरे प्रोसेस बना करके ये पूरी सिलाई आप बना लीजिए। दो फंदों बनाने में हमारे ये कंगूरे से जो है बहुत छोटे बनेंगे। आपको ये चीज़ आपको बड़ी चाहिए ये वाली, तो आप ये जो हमारे कोने कोने से निकल रहे हैं आपको बड़े चाहिए तो आप 3 बार बुन लीजिए फंदे को, या आप 4 बार बुन लीजिए। इस तरह से आप इसको पूरा बना करके कंप्लीट कर लीजिए। सारे फंदे ये हमने घटा दिए हैं। ये देखिए हमारी ये किनारी भी अच्छी सी लग रही है, ये कंगूरे जैसी ये बन करके आई है ये हमारी किनारी। और ये हमने अब सारे फंदे घटा लिए हैं। ये हमारा ड्रेस का घेरा बन गया है। यहाँ पर हम डोरी और डाल लेंगे तो ये हमारा घेरा ड्रेस का बिल्कुल बन करके कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसकी चोली बनाएंगे, और चोली हम इसकी ब्लू कलर से बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने सिलाई में 8 फंदे डाल लिए हैं, और पहली सिलाई मैं इस तरह से पूरी उल्टी बनाऊंगी। चोली बनाने के लिए 8 फंदे मैंने डाल लिए हैं, 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं, और इस तरह से मैंने ये 8 फंदे बना लिए, उल्टे बना लिए 8 फंदे। अब पहली सिलाई हो गई। दूसरे नंबर की सिलाई पर देखिए हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर किनारे पर अपना एक फंदा बढ़ा लेना है। इस तरह से एक फंदे को आप यहीं पर बढ़ा लीजिए इस तरह से। इधर की साइड एक फंदा हमने बढ़ा लिया, और अब ये हम पूरी सिलाई इस तरह से उल्टी बना लेंगे। फंदा बढ़ा, हमें दोनों साइड फंदा बढ़ाना है, तो हम दूसरी साइड भी फंदा बढ़ाएंगे इस सिलाई पर। इस तरह से ये हम लास्ट में भी फंदा अपना बढ़ाएंगे। ये देखिए इधर भी हमने अपना फंदा बढ़ा लिया। अब हमारे दोनों साइड फंदे बढ़ गए हैं। अब हम आ गए हैं, सिलाई चेंज कर लीजिए, पूरी सिलाई उल्टी बना लीजिए। तीसरे नंबर की सिलाई है, इस पर हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, इसको हमें उल्टा ही बना लेना है इस तरह से। ये हो गया, हमारी पूरी सिलाई उल्टी हो गई तीसरे नंबर की। अब हमारी चौथे नंबर की सिलाई है। चौथे नंबर की सिलाई पर हमें फिर से एक फंदा बढ़ा लेना है अपना। इस तरह से किनारे पर एक फंदा बढ़ा लिया हमने चौथे नंबर की सिलाई पर, और हम लास्ट में भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से चौथे नंबर की सिलाई पर हमने शुरू में बढ़ाया, और लास्ट में भी बढ़ाएंगे हम। इस तरह से हम लास्ट में भी बढ़ा लेंगे। हो गई 4 सिलाइयाँ। अब हमारी 5 नंबर की सिलाई है, इस पर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ये हम ऐसे ही बनाएंगे। 5 नंबर की सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे, फंदा कोई नहीं बढ़ाएंगे इस तरह से। ये देखिए कोई फंदा हमने नहीं बढ़ाया इस पर 5 नंबर की सिलाई पर। अब हमारी 6 नंबर की सिलाई है। 6 नंबर की सिलाई पर हम फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से इधर भी बढ़ा लिया हमने फंदा, और लास्ट में भी बढ़ाएंगे। 6 नंबर की सिलाई है हमारी। 7वें नंबर की सिलाई पर हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 6 नंबर की सिलाई पर हम इस पर दोनों साइड फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। ये हमारी 6 नंबर की सिलाई है, इस पर कोई फंदा बढ़ा लिया। 7वें नंबर की पर हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। अब हमारी 8वें नंबर की सिलाई है। 8वें नंबर की पर हम फिर फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से ही, जिस तरह से हम बढ़ा रहे हैं, और दोनों साइड बढ़ाएंगे हम इसमें 8वें नंबर की सिलाई पर। और 9वें नंबर की सिलाई पर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 9वें नंबर की सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये पहले ये 8वें नंबर की सिलाई पर हम लास्ट में फंदा बढ़ा लेते हैं एक, क्योंकि हमने शुरू में ही बढ़ाया है। और अब 10वें नंबर की सिलाई है, इस पर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे।
11वें नंबर की सिलाई पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे फंदा। 11वें नंबर की हमारी सिलाई है और इसके स्टार्टिंग में ही फंदा बढ़ा लेंगे हम इस तरह से। और हम लास्ट में भी फंदा बढ़ाएंगे 11वें नंबर की सिलाई पर। और 12वें नंबर की सिलाई पर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, उसको हम बिल्कुल प्लेन बना, उसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। फंदा हमें कोई भी नहीं बढ़ाना उस पर। यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, ये हमारे 11वें नंबर की सिलाई है। अब ये 12वें नंबर की सिलाई आ गई है। 12वें नंबर की सिलाई पर हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, बिल्कुल हमें ये उल्टा उल्टा ऐसे ही बना लेनी है ये सिलाई 12वें नंबर की इस तरह से। अब हमारी ये 13वें नंबर की सिलाई है। 13वें नंबर की सिलाई पर भी हम इसी तरह एक बार फंदा बढ़ा लेंगे, शुरू में भी और लास्ट में भी। बाकी उल्टा उल्टा बनाएंगे, शुरू और लास्ट में हम 13वें नंबर की सिलाई पर फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। और 14वें नंबर की सिलाई पर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, उसको हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाएंगे जैसे हम बाकी सिलाइयाँ बना रहे हैं। ये हमारी 13 नंबर की सिलाई है। ये देखिए, ये हम लास्ट में भी इस पर फंदा बढ़ा लेंगे 13 नंबर की सिलाई पर। अब 14वें नंबर की सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। हमें यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, इस तरह से पूरी उल्टी बना लीजिए 14वें नंबर की सिलाई। अब आप ध्यान से देखना, अब ये हमारे 14 सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारे टोटल फंदे 20 हो गए हैं ये। अब हमें देखिए, पहले हमें ये, अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। इस तरह से हमें ये अपने पहले 10 फंदे बना लेने हैं। हमें अपने फंदे हमें 2 पार्ट में बांटने हैं, आधे आधे करके। तो हमें पहले 10 फंदे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने ये बना लिए। अब हमारे 10 फंदे इस सिलाई में हो गए, 10 फंदे इस सिलाई में हो गए। अब हम इन दोनों साइड के फंदों को अलग अलग ऊन से बनाएंगे। अगर आपके पास ऊन का अलग गोला है तो आप अलग अलग बना लीजिए, वरना आप पहले एक साइड बना लीजिए, फिर आप दूसरी साइड बना लेना। या आप इसी वाले गोले से ऊन तोड़ करके थोड़ा सी छोटे सा गोला बना लो। और ये 10 फंदे हम अलग वाले गोले से बनाएंगे, दूसरे वाले गोले से, क्योंकि हमें ये 2 पार्ट में बनाने हैं अब, तो इसलिए हमें ये फंदे अलग अलग गोलों से बनाने हैं। 10 फंदे हमारे इधर के बचेंगे, ये 10 फंदे हमें अलग अलग गोलों से बनाने हैं इस तरह से। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये फंदे जो हमारे 10 फंदे हैं ये हमें अलग अलग गोलों से ही बनाने हैं। दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा बनाना है और 10 फंदे ये अलग गोलों से ही हमें बनाने हैं इस तरह से। देखिए, ये एक गोले से ये वाली साइड हो गई हमारी, और अब ये वाली साइड हम इधर वाले गोले से बनाएंगे ये। बस अब ये इसी तरह से थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए, दोनों साइड अलग अलग गोलों से बनाते हुए कुछ बड़ा कर लीजिए। बहुत आसान से ड्रेस की चोली बता रही हूँ आपको बनानी, बस इसी तरह से आपको ये बना लेना है। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप, फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में क्या करना है। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की हमारी ये 25 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 25 सिलाई। अब 26 नंबर की सिलाई पर हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को घटा देंगे इस तरह से। ये सारे फंदे हम घटा देंगे तो हमारी ये चोली कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से कर लीजिए आप ये। और दोनों साइड के फंदे अलग अलग ऊन से ही घटाने हैं, जिस अलग अलग ऊन से हमने बनाए थे ये। इस तरह से ये हमारी एक साइड घटने वाली है और इसी तरह हम दूसरी साइड घटा लेंगे अपनी। ये देखिए, एक साइड घट गई हमारी। अब हम इधर की साइड घटा लेंगे ये इधर वाली ऊन से इस तरह से। ये हमारी चोली बन करके कंप्लीट हो गई है और हमने इस पर स्टोन ये लगा लिया। अगर आप चोली इधर की साइड से सीधी रखो तो स्टोन यहाँ पर लगा लीजिए, और अगर ये साइड पीछे रखो तो आप स्टोन यहाँ पर लगा लीजिए।
इस तरह से। ये अगर इस तरह रखोगे तो हमारी चोली इस तरह से पीछे भी इस तरह से आ जाएगी आगे। और अगर आप पीछे रखोगे, जो इसे उस साइड को पीछे रखोगे तो आप इस तरह से पहनाओगे, तो आप स्टोन यहाँ लगा दीजिए इस तरह से। वो आप देख लीजिए आपको किस तरह से अपनी चोली ये पहनानी है बाल गोपाल को। ये हमारा घेरा और चोली इस तरह से बन करके कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने डोरी डाल करके ये खींच करके बांध दिया है और ये हमारी चोली है। तो 2 पार्टों में बनी हुई हमारी ये ड्रेस इस तरह से बन करके तैयार हुई है। अगर आप लोगों को मेरी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।